हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। और आप लोग एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा मेरी वॉइस को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए। उसके बाद हम उनकी फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। आपकी करंट फीलिंग्स। We have the wheel, nine of wands, ace of swords, the moon, seven of wands, two of wands. So maybe you have a choice to make, you have a decision to make. इस वक्त आप बहुत ही एक मुश्किल मोड पर नज़र आ रहे हैं। वेरी इमोशनल स्टेट। 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम पर वी हैव 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन, स्ट्रगल, टेंशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में नज़र आ रहे हैं आप लोग। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। एक्सक्यूज़ मी, बट जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ उसमें मुझे यही नज़र आ रहा है। पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पर हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अभी आपके पर्सन के लिए जब हम स्प्रेड करेंगे तो भी कुछ स्टार साइंस आएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आपके पास दो चॉइसेस हैं इस वक्त। मे बी जब आप रैशनली सोचते हैं तो आपका दिमाग आपको एक तरफ लीड करता है, बट आपका दिल आपको किसी और तरफ लीड कर रहा है, और इसलिए आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है कि आप किस तरफ जाएं, आप क्या डिसीजन लें। इसलिए बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर, बिकॉज़ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ आपकी विश फुलफिलमेंट है, दूसरी तरफ आपका दिमाग, सोसाइटी और हर तरह से दूसरी तरफ आपके लिए आसानी है। मे बी दो लोगों में आपको चूज़ करना है और आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है चूज़ करना फॉर सम ऑफ़ यू। बट अगर ऐसा नहीं है, आई जस्ट फील कि मे बी एक तरफ आपकी अपनी ज़िंदगी है, सेल्फ लव है, एक तरफ आपको अपने आप को चुनना है, अपने मेंटल पीस को चुनना है, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो आपके लिए फुलफिलमेंट है, जो आपके लिए सब कुछ है, बट उनके साथ होना भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। उनका साथ आपको मिलना पॉसिबल नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में, बट आप ये सोच रहे हैं कि अब आप क्या चूज़ करेंगे। डू यू स्टिल वांट टू बी विद देम और यू वांट टू चूज़ योर सेल्फ। आई फील कि इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसके अंदर आप इस वक्त हैं। चॉइस है, कोई डिसीजन है जो इस वक्त आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप कंफ्यूज्ड हैं। आप आई रियली फील कि जैसे डूब रहा होता है कोई इंसान, लिटरली, जैसे इस कार्ड में हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसी आपकी फीलिंग हो सकती है। मे बी आपका दिल डूब रहा है इस वक्त एंड यू जस्ट डोंट नो कि क्या होगा। मे बी आप ये सोचते हैं कि आप वक्त को पीछे ले जाते काश, या वक्त को आगे ले जाएं बस, बट इस वक्त को किसी तरह गुजार दें, बिकॉज़ ये वक्त गुजर नहीं रहा आपसे। समथिंग लाइक दैट।
सो बेसिकली यू फील कि आप डूब रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त एक बेचैन, आपका दिल बहुत बेचैन है इस वक्त. सो you really love this person, you want reconciliation, some of you want marriage, बट आई रियली फील कि इस वक्त बॉल आपकी कोर्ट में है, कोई डिसीजन है जो आपने लेना है. इसलिए आप इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, बिकॉज यू हैव दीज टू रोड्स इन फ्रंट ऑफ यू, दीज टू ऑप्शंस के अभी चूज़ करना है. इट्स डू और डाई काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर यू. सो कभी आप ये सोचते हैं कि काश कोई मिरेकल हो जाए मेरे लिए. ज़िंदगी में कभी कुछ आसान क्यों नहीं होता है, हर चीज़ डिफ़िकल्ट क्यों है, और हर चीज़ उलट टाइम में क्यों होती है. जिस टाइम पर आपको चाहिए होती है उस टाइम पर होती नहीं है. सो टाइमिंग जो है, आपको ऐसा लगता है कि कभी भी सही नहीं होती है आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की. हर चीज़ उलट टाइम पर होती है. जिस टाइम पर आपको जो चीज़ चाहिए उस टाइम पर नहीं होती है. सो ये मुझे आपकी स्टेट लग रही है दिल की और दिमाग की. लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं. हाउ आर दे फीलिंग. हाउ आर दे फीलिंग. हाउ आर दे फीलिंग. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. We have Four of Pentacles, Three of Swords. Okay, so this person is heartbroken. Maybe they are crying, but they are not showing it. We have Six of Swords. Maybe वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए. They should move on. And they love you truly and genuinely. और इसीलिए शायद वो ये सोच रहे हैं कि क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए वो आपसे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं. बिकॉज़ उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को मुश्किल कर रहे हैं. थ्री ऑफ वॉन्ड्स. कुछ लोगों के लिए इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस. वी हैव द एम्परर. सो दे रियली विश के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते, दे रियली विश फाइट कर सकते, कुछ कर सकते वो आपके लिए. फाइव ऑफ वॉन्ड्स. एंड देन वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है. सो स्कॉर्पियो, वी हैव एरीज. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं. अगेन इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. सो दिस पर्सन वॉन्ट्स यू. आई रियली फील ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं. दे वांट टू रश इन. दे रियली डोंट वांट टू बी विदाउट यू. दे आर क्राइंग, मे बी डिप्रेस्ड ऑलमोस्ट. नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 4, 4433. सो मे बी ये इंसान ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, या वो स्टेबिलिटी आपको दे नहीं सकते हैं. उनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल है विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और ये आपकी एनर्जी में भी आया था. सो हो सकता है कि आपके पर्सन का भी ज़िंदगी का एक स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है, और ये भी एक रीज़न है कि दे आर चूजिंग टू मूव ऑन. सो मे बी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, मूव ऑन करें, बिकॉज़ वो आपकी ज़िंदगी में कोई क्वालिटी ऐड नहीं कर पा रहे हैं. दे फील कि शायद वो आपको खुशी नहीं दे सकते हैं. मे बी वो ये सोचते हैं कि यू डिज़र्व अ लॉट, यू डिज़र्व द बेस्ट, और शायद वो आपके लिए बेस्ट हो नहीं सकते हैं. सो दे जस्ट वॉन्ट टू सी यू स्माइल, सी यू हैप्पी, और इसलिए वो सोच रहे हैं कि मुझे इस इंसान की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए. दे एब्सोल्युटली लव यू. दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, बट ये इंसान सेल्फिश बिहेव नहीं करना चाहते. ये इंसान ये नहीं कहना चाहते कि जस्ट बी विद मी, स्टे विद मी और वेट फॉर मी, बिकॉज दे डोंट नो कि ज़िंदगी में आगे क्या है, फ्यूचर में क्या है. दे जस्ट डोंट वांट टू बी सेल्फिश. आप लोग किसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसे हैं. ये इंसान के जहन में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है. दे आर वेरी सैड, डिप्रेस्ड, क्राइंग. फॉर सम ऑफ यू दे आर क्राइंग.
over the situation and they feel like कि they can't do anything. और वो दूर दूर से आपको प्यार करेंगे, दूर दूर से आपके बारे में सोचेंगे. For some of you I do feel कि आप लोग कांटेक्ट में हैं अभी और आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कोई बहुत ही ज़्यादा सैड कॉन्वर्सेशन हो रही है आप लोगों के दरमियान, या हो चुकी है या हो रही है कोई सैड कॉन्वर्सेशन जिसमें आप दोनों बोल रहे हैं कि ओके मूव ऑन कर लेना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. सो विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स आई फील कि दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ये इंसान कांटेक्ट करने वाले हैं आपसे, आपको कॉल करने वाले हैं, टेक्स्ट करने वाले हैं. दे वांट टू से समथिंग. आई डोंट नो ये कॉन्वर्सेशन आपको खुश करेगी या नहीं, बट कोई कॉन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान होने वाली है. आई डोंट नो कि सलूशन निकलेगा या नहीं आप लोगों की सिचुएशन का, बट आई फील कि कॉन्वर्सेशन होने वाली है. आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये ज़रूर फील करते हैं, सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि ये प्लान एग्जीक्यूट कब होगा. वो आपको ये नहीं कह सकते कि ये प्लान है उनके जहन में और ये वो करना चाहते हैं या वो करेंगे, बिकॉज़ वो आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहते हैं बेसिकली. इसलिए वो आपको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. वो आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं दे जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी, और जो भी आप फैसला करेंगे उसको वो फॉलो करेंगे. दे जस्ट वांट टू से दिस. सो ये इंसान भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड में है जितने आप कॉम्प्लिकेशन में हैं, और जिस कदर आपको तकलीफ़ है आई फील कि ये इंसान भी उतनी ही तकलीफ़ में है. आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है इस वक्त. विद द 3 ऑफ सोर्ड्स दे आर टोटली हार्ट ब्रोकन ओवर द सिचुएशन, और उनको ऐसा फील होता है कि दे आर जस्ट सो अनलकी कि उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ होती है बार बार और आपके ऊपर उनको गिव अप करना पड़ेगा, उनको ये लग रहा है. और ये थॉट उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि उन्हें आपके ऊपर गिव अप करना है. सो लेट्स फाइंड आउट कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट. नेक्स्ट 48 आवर्स में So bottom पर we have twin flame. Trust the magnetic pull of your twin flame. It will guide you towards them. So ये आपके twin flame हो सकते हैं, soulmate हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं. So we have divine timing. Trust in the divine timing. Love arrives when it's meant to. So everything is happening in divine timing. We have window. A new adventure in love is coming. Get ready. So something is happening. Excuse me. We have falling fast. Love happens quickly, but don't lose yourself in the process. And then we have settling. Avoid settling for less than you deserve in love. So मैंने आपको बोला कि ये इंसान फास्ट आ रहे हैं आपकी तरफ. And everything is happening in divine timing. आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, ये भी जहन में रखिएगा. नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान या तो ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ या कांटेक्ट कर सकते हैं. समथिंग इज़ हैपनिंग इन नेक्स्ट 48 आवर्स. बट आपसे ये कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस में आपने ख़ुद को नहीं खोना है. जो हार्डवर्क आपने अपने ऊपर किया है उसको बरकरार रखना है आपने, और लेस के लिए आपने कभी सेटल नहीं होना. जस्ट नो योर वर्थ. और आपने अपना ब्रेन यूज़ करना है इस बार. ये मैसेज भी किसी के लिए आ रहा है. सो लेट्स सी मोर. नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है. ओके सो देखिए, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे तो आप अचीव करेंगे. रिमेन पॉजिटिव आपसे कहा जा रहा है. आई ऑल्सो फील के ये इंसान भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं. अ ईयर फ्रॉम नाउ. सो अगले 1 साल में आपकी सिचुएशन, आपकी जो कैफियत है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी. सक्सेस मिलेगी आपको. एंड देन इट्स अप टू यू. वाओ. सो दिस इज़ अ नाइस मैसेज एट द एंड.
एट द एंड ऑफ द डे आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए मैसेज है कि इट्स टोटली अप टू यू। जो फैसला आप करेंगे अपनी ज़िंदगी के लिए उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी। इट्स टोटली अप टू यू। आप जो चाहते हैं उसको आप परस्यू करें, उसको आप फॉलो करें, जो आपको ठीक लगता है, जो आपके दिल को ठीक लगता है। बट अपना ब्रेन भी आपने यूज़ करना है। बट स्टिल जो आपको लगता है आपके दिल को बेहतर, आपने वो डिसीजन लेना है। फैसला आपके ऊपर है एट द एंड। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। Okay, so bottom part we have 30. I am imaginative. You are an original, innovative thinker and an excellent communicator. You have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has an uplifting effect on others. So इसका मतलब ये है कि एक तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं जैसे इसमें लिखा है। आई रियली फील कि इससे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। 21. I am inspiring. You are highly creative with a strong will to succeed. Your imagination is highly charged. It reveals itself in everything you do, from your sparkling conversation to your most prized projects. So मे बी आप बहुत अच्छे विजुअलाइज़र हैं, आप विजुअलाइज बहुत अच्छा करते हैं, आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं, आप अपने गिफ्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। 555. A major shift is about to come into your life. Experience and change your path's direction. Be open and stay positive. I am optimistic. So remain positive. और देखिए 555. This is the number of huge change. तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है। उसके लिए आपने ख़ुद को ओपन रखना है, रेडी रखना है। ये मैसेज है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली एक मेजर शिफ्ट आपको नज़र आएगा अपनी ज़िंदगी में, एंड इट्स फॉर द हाईएस्ट गुड। और इस नए शिफ्ट के लिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करने के लिए आप रेडी रहें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको बायो में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। सो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको नंबर 5 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि इंडिकेशन है चेंज का। चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, पूरा नाम आ सकता है किसी का, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। फाइव 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 ए एस, वाओ 555। सो ह्यूज साइन है नंबर 5 आपके लिए इस कनेक्शन में। 88 M 999 B T। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली BTS। 888 WEWA L1111 GF number 6 EM number 6 GN 1111 H77 220 PZ एंड N। सो डेफिनेटली आपका आंसर आया है, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग।
कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।